ये तो देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 39 है। तो स्टेटमेंट में वो कहता है यूजिंग द एडिशन फार्मूलाज की मदद से हमने क्वेश्चन 39 टू 42 सॉल्व करने हैं। तो देखें स्टेटमेंट में वो कहता है इन एक्सरसाइज 39 टू 42 एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म ऑफ साइन एक्स एंड काज, यानी कि ये देखें, ये जैसा कि क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि काज पाई प्लस एक्स दिया गया है, तो इससे सॉल्व करके हमने यानी एडिशन फार्मूलाज की मदद से इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास काज एक्स या साइन एक्स के टर्म में आना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये एडिशन फार्मूलाज बेसिकली होते क्यों, क्योंकि ये इन्हीं एडिशन फार्मूलाज की मदद से ही क्वेश्चन 39 टू 42 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एडिशन फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं कि ये एडिशन फार्मूलाज बेसिकली होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फार्मूले लिखे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन 39 टू 42 में यूज़ होंगे। तो उसके लिए देखें साइन इंटू ए प्लस बी दिया गया है कि अगर इंटरवल कुछ इस तरह से हो कि देखें साइन इंटू ए प्लस बी हो तो साइन ए काज बी प्लस काज ए साइन बी यूज़ होगा, यानी कि अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा और साइन ए फिर काज बी यूज़ होगा, उसके बाद काज ए फिर साइन बी यूज़ होगा। उसके बाद देखें साइन ए माइनस बी हो तो इक्वल होता है साइन ए काज बी के, यानी कि इस बिल्कुल इसी तरह सेम, ये जैसे कि ये सेम है, फ़र्क से भी ये भी देखें, ये भी सेम है काज ए साइन बी, ये भी सेम है काज बी साइन ए। तो इसके फ़र्क से इतना है कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ माइनस में है। तो इसका फार्मूला साइन का अगर फार्मूला हो तो साइन ए माइनस बी हो तो साइन ए काज बी और माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर काज ए साइन बी यूज़ होगा। उसके बाद देखें अगर काज की आइडेंटिटी हो यानी कि काज ए प्लस बी हो तो इसमें यानी कि फर्स्ट जो टू टर्म लिखेंगे वो काज ए काज बी लिखेंगे, अगर प्लस का साइन है तो इसे कन्वर्ट करके माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद साइन ए साइन बी लिखेंगे, यानी कि पहले दो काज में लिखेंगे फिर दो साइन में लिखेंगे फार्मूलाज। उसके बाद देखिए अगर काज ए माइनस बी हो तो फर्स्ट दो फार्मूले जो ओपन होंगे वो काज की बेस पे होंगे, यानी कि काज ए काज बी, क्योंकि काज का इंटरवल है ना, इसीलिए अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखें फिर साइन ए साइन बी लिखेंगे, यानी कि पहले दो काज के जितने भी फार्मूले हैं उसमें पहले काज काज इस्तेमाल होगा फिर साइन साइन यूज़ होगा, लेकिन साइन में साइन फिर काज फिर साइन, यानी कि इस तरह से ओपन होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 टू 42 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये एडिशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बेस पे सोल्व होंगे। तो सबसे पहले इन फार्मूलाज को डिस्कस करना। हाँ जी, तो देखिए ये बस क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं लिखता हूँ कि सोल्यूशन काज इंटू पाई प्लस एक्स दिया गया। अब हमारे पास काज की आइडेंटिटी यूज़ होगी, यानी कि पहले दो काज के इस्तेमाल होंगे, काज पाई और काज एक्स, अगर प्लस का साइन है तो माइनस, उसके बाद साइन पाई साइन एक्स। ये देखें ये हमारे पास काज इंटू पाई प्लस एक्स है इज़ इक्वल है। देखिए अब हमारे पास काज पाई है, हम जानते हैं काज पाई हमारे पास -1 के इक्वल होता है और ये मल्टीप्लाई काज एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैंने साइन पाई हमारे पास 0 के इक्वल होता है और ये हमारे पास साइन एक्स दिया गया है। उसके बाद देखें हमारे पास काज इंटू पाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू, देखें माइनस काज एक्स, यानी कि -1 को मैंने काज एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरे पास बना 0, तो आंसर मेरे पास बनेगा माइनस काज एक्स। हाँ जी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसे सोल्व करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने इसमें एडिशन फार्मूलाज की मदद से इसे सोल्व करना है। तो एडिशन फार्मूलाज में लिखता हूँ कि साइन इंटू 2 पाई माइनस एक्स हो तो इक्वल होता है, देखें साइन का फार्मूलाज है तो सबसे पहले साइन 2 पाई और कॉज एक्स, माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर कॉज 2 पाई साइन एक्स के यूज़ होगा। उसके लिए देखें मैं लिखता हूँ कि साइन इंटू 2 पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें साइन 2 पाई मेरे पास 0 के इक्वल होता है, क्रॉस देखें काज एक्स को मैं वैसे लिख देता हूँ और माइनस काज 2 पाई मेरे पास 1 के इक्वल होता है और ये मैं साइन एक्स को वैसे लिख देता हूँ क्योंकि साइन एक्स सॉल्व नहीं होगा ना। उसके बाद देखें साइन 2 पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें ये अगर हम कोस से देखते हैं तो ये 0 जब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 बनेगा, -1 को जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स बनेगा, आंसर हमारे पास माइनस का साइन एक्स बनेगा जी, ये हमारे पास आंसर है। ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, साइन इंटू 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स के। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ सोल्यूशन सेट में लिख देता हूँ कि देखें अगर हमारे पास साइन हो इंटू 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स तो उसका फार्मूला मेरे पास ओपन होगा, एडिशन फार्मूलाज की मदद से मैं इसके इस फार्मूले को ओपन कर देता हूँ कि देखें साइन 3 पाई बाई 2 और काज एक्स अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, उसके बाद काज 3 पाई बाई 2 और साइन एक्स यूज़ होगा। तो इसके फार्मूलाज को मैं कुछ इस तरह से आगे सॉल्व करता हूँ कि साइन इंटू 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें साइन 3 पाई बाई 2 है तो साइन यानी कि 3 पाई बाई 2 का आंसर 270 होता है, तो साइन 270 -1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई काज एक्स माइनस
cos 270 यानी कि 3 पाई/2 बेसिकली इक्वल होता है 270 के, तो cos 270 का एंगल हमारे पास 0 के इक्वल होता है और ये हमारे पास आगे साइन x दिया गया है। उसके बाद देखें साइन इंटू 3 पाई/2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें ये हमारे पास माइनस cos x बनेगा। अगर आप गौर से देखते हैं तो -1 जब cos x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरे पास -cos x बनेगा, और -0 जब साइन x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 बनेगा। तो बेसिकली इसका आंसर मेरे पास -cos x के इक्वल आएगा। यानी कि क्वेश्चन में भी, स्टेटमेंट में भी वो इसने यही बात की थी कि इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो cos x और sin x की टर्म में होना चाहिए। तो अब हमारे पास जो -cos x निकला वो बेसिकली cos x की टर्म में है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसे सोल्व करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ कि cos इंटू 3 पाई/2 प्लस एक्स दिया गया है हमारे पास। तो इसका मैं एडिशनल फार्मूला लिखूँगा cos a cos b, यानी कि ये a है और ये b है। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं a और इसे कंसीडर कर सकते हैं b। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि cos 3 पाई/2 यानी कि cos a और cos b b x है। और उसके बाद अगर प्लस का साइन है तो माइनस में लिखेंगे, और उसके बाद साइन 3 पाई/2 यानी कि साइन a और साइन b हमारे पास x है। तो ये बेसिकली हमारे पास x ही है। तो उसके बाद तो देखें cos 3 पाई/2 प्लस एक्स है, तो ये cos 3 पाई/2 में पर 270 के इक्वल होता है। cos x को मैंने वैसे लिखा, मैंने साइन 3 पाई/2 में पर 270 के इक्वल होता है, और साइन x को मैंने वैसे आगे में से सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखें cos इंटू 3 पाई/2 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू cos 270 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास cos x है, और ये देखें माइनस है cos 2 साइन 270 हमारे पास बेसिकली -1 के इक्वल होता है, और ये हमारे पास साइन x को मैं वैसे लिख देता हूँ। आगे में से सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो कहें कि cos 3 पाई/2 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू, अभी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 बनेगा, माइनस और माइनस +1, और ये मल्टीप्लाई साइन x के। आगे से मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो cos इंटू 3 पाई/2 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू आंसर मेरे पास बनेगा साइन x के। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी उसने यही बात की थी कि इस आइडेंटिटी को अगर हम सोल्व करें तो उसका आंसर हमारे पास साइन x की टर्म में आना चाहिए। तो ये हमारे पास साइन x या cos x की टर्म में आना चाहिए। तो ये आंसर हमारे